हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जनरली टू टाइप के हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में 4 फोर्सेस हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कुछ और जानते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में 4 फोर्सेस हैं। ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ये एक टाइप है, सिंगल टाइप है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। एक और टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ बात कर रहे हैं। इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स में 4 टाइप के फोर्सेस हैं। पहला आपका मस्कुलर फोर्सेस, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्सेस, तीसरा आपका हुआ मैकेनिकल फोर्सेस, और चौथा हुआ आपका इलास्टिक फोर्सेस। ये 4 टाइप के फोर्सेस है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल, इलास्टिक फोर्स। अभी हम एक एक फोर्सेस पे डिस्कशन करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स पहले जान लीजिए क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? ये 4 टाइप के फोर्सेस है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। आप कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जान लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स है जिसमें हम लोग का बॉडी का फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। एक्चुअली टचिंग होना चाहिए, उसी में हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस contact forces are those forces that are which are applied by actual touching, that is physical contact between two object। फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट में। फिजिकल कॉन्टैक्ट ये कंपलसरी है। फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि कॉन्टैक्ट होना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब हम लोग जो टाइप पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे, अब हम लोग उस पे आते हैं, डिस्कशन करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्स विच आर अप्लाइड बाय एक्चुअल टचिंग, दैट इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। आइए अब कॉन्टैक्ट फोर्स के पहले टाइप पे हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग का मस्कुलर फोर्सेस था। मस्कुलर फोर्सेस क्या है? इट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? अगर हम ये अभी डस्टर भी उठा रहे हैं तो ये मस्कुलर फोर्सेस है, क्योंकि हमारा दो ऑब्जेक्ट के बीच में टचिंग है, हम लोग मस्कल से फोर्स अप्लाइड किए हैं, तो मस्कुलर फोर्सेस इसको बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट में मस्कुलर फोर्सेस, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैसा फोर्स होगा ये मस्कुलर फोर्सेस। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा? इट इज एक्सर्टेड बाय, या दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय, भी लिख सकते हैं दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। दिस टाइप ऑफ फोर्स is exerted by our muscles. This type of force is exerted by our muscles. एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर जो रिक्शा को पुल करता है, हम अपने लेग के मसल्स के पुल करता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? रिक्शा पुलर। एग्जाम्पल सिंपल है मस्कुलर फोर्सेस को समझना। हम अगर ये मार्कर उठा रहे हैं तो ये हमारा मसल्स कांटेक्ट है हमारे दो बॉडी के बीच में, हमारा मसल्स का इसमें फोर्स लगा, इसी के लिए मस्कुलर फोर्सेस है। एग्जाम्पल इसका कुछ भी, आप पुल, रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर, एग्जाम्पल रिक्शा पुलर, रिक्शा पुलर हुआ आपका एग्जाम्पल।
अब इसमें हम लोग दूसरे फोर्स पे बात करते हैं, जो कि है मैकेनिकल फोर्सेस। मैकेनिकल फोर्सेस से भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का वो फोर्स होगा। मैकेनिकल फोर्सेस जो मशीन्स इस्तेमाल कर रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल फोर्सेस। मैकेनिकल फोर्सेस मैकेनिकल मतलब मैकेनिक मतलब मशीन्स के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स को हम लोग मैकेनिकल फोर्सेस बोलते हैं। इस टाइप के फोर्सेस का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि कार का इंजन हुआ, ट्रेन का इंजन हुआ। क्या किसी भी बॉडी को मशीन्स के फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। फोर्स का डिफिनेशन भी वही है। हम लोग मैकेनिकल फोर्सेस का डिफिनेशन पे बात करते हैं कि इट इज द फोर्स exerted by the machine एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि इंजन ऑफ कार हम अभी आपको बताया, कार पे ब्रेक अप्लाई करिए, मशीन अप्लाई किया ब्रेक, कार रुक गया। आप एक्सेलरेटर पे पुश करिएगा तो कार आपका मूविंग हो जाएगा। तो मशीन मैकेनिकल फोर्सेस वहां पे यूज हुआ। तो एग्जाम्पल कार, मशीन ऑफ कार। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि रेलवे इंजन। ट्रेन पे देखिएगा, ट्रेन इंजन ब्रेक लगाएगा तो पूरा ट्रेन रुक जाएगा। इंजन अगर स्टार्ट होगा तो पूरा ट्रेन मूव कर देता है। तो वो इंजन कोई उस पर पुश नहीं ना कर रहा है, कोई बाहर से कोई मशीन उस पर फोर्स लगा रहा है। तो इसी के लिए मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल है। अब इसमें तीसरा फोर्स का बात करेंगे, वो है फ्रिक्शनल फोर्सेस। सबसे अच्छा फोर्सेस है, डेली लाइफ में यूज है फ्रिक्शनल फोर्सेस का। फ्रिक्शनल फोर्सेस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इसका डिफिनेशन है फ्रिक्शनल फोर्सेस का कि द रेसिस्टेंस offered by the surface that are contact when they move past each other। फ्रिक्शनल फोर्सेस में ये वर्ड नया लग रहा होगा, रेसिस्टेंस। क्या है रेसिस्टेंस? मतलब होता है किसी भी चीज को अपोज करना। जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस को समझते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर रफ कर रहे हैं, अगर चल रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। आप एक रोलिंग बॉल को सरफेस पे रोल करा दीजिए, थोड़ा देर के बाद वो क्या हो जाएगा, रोलिंग बॉल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से। क्योंकि क्या हुआ, रोलिंग बॉल था आपका मूविंग ऑब्जेक्ट, सरफेस क्या किया, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, उसको अपोज किया। मतलब रोलिंग बॉल अगर इस तरफ जाना चाह रहा होगा तो उसको फ्रिक्शन इस तरफ से खींच रहा होगा, जिसके वजह से क्या होगा, रोलिंग बॉल थोड़ा दूर जाते जाते क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। यही है फ्रिक्शन। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करना। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्सेस आपका मूव कर रहा है, उसको अपोज करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा। कि द रेसिस्टेंस का मतलब होता है ये कि विरोध करना, अपोज करना। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस के द्वारा किसी भी, जैसे ये मार्कर को हम यहाँ से छोड़े तो ये सरफेस इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मार्कर चाह रहा है इधर आना, लेकिन सरफेस क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो मार्कर आगे जाके रुक जाएगा। दैट आर कॉन्टैक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर। मतलब सरफेस जब कॉन्टैक्ट में बना हुआ होगा और जब मूव करेगा एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, रोलिंग बॉल आपका क्या होगा, थोड़ा दूर चलने के बाद क्या होगा, स्टॉप आफ्टर मूव
अ सर्टेन डिस्टेंस या मूव अ सर्टेन, कुछ दूर चलने के बाद रोलिंग बॉल क्या होगा आपका, रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से। रोलिंग बॉल को आप सरफेस पे रोल करिए, थोड़ा दूर चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो तब तक चलेगा जब तक आपका उसमें फोर्स, आप जितना फोर्स से उसको धकेले, फोर्स जितना पुश किया आप उसको, जितना फोर्स से आप पुश किए वो उतना दूर तक उसका फोर्स चलेगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या, इस तरफ से रोलिंग बॉल जा रहा है, आप इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, फोर्स से फेंके, अगर रोलिंग बॉल आपको इतना, फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स में हम आपको बताए थे कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और एक सेम, अगर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, डिफरेंस हो जाता है, वेक्टर सम। तो ये डिफरेंस हो गया आपका, डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, और फोर्स धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और वहां पे स्टॉप कर जाएगा। यही है फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब इस पे बात करते हैं चौथा फोर्स और लास्ट फोर्स, इलास्टिक फोर्सेस। इलास्टिक फोर्सेस हम लोग ज्यादातर रबर में देखते हैं, इलास्टिक फोर्सेस हम लोग रबर में देखते हैं कि क्या इलास्टिक फोर्सेस इलास्टिक फोर्सेस को हम लोग रबर में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, इस टाइप का हम लोग फोर्स तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब क्या हो, आपके पास दो चीज हो। जैसे क्या कि आपका एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करिए, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के द्वारा भी आप इलास्टिक फोर्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेच करिए या कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, कंटिन्यू स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करिए उसी का, तो क्या होगा, इलास्टिक फोर्सेस प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एग्जांपल रबर को आप खींचे तो स्ट्रेच करिएगा, छोड़ दीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इलास्टिक फोर्सेस लगता है। स्प्रिंग हुआ, वहां पे आपका इलास्टिक फोर्सेस लगता है। ये स्प्रिंग हुआ, एग्जांपल क्या है इसका, रबर, दूसरा स्प्रिंग। इस टाइप के फोर्सेस में हम लोग का इलास्टिक फोर्सेस अप्लाई होता है। मतलब खींचे, स्ट्रेच किए, छोड़ देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिक फोर्सेस प्रोड्यूस होगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। हम लोग अब कल बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप के देखेंगे, उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।